अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा कुल बाजवा। हेल्थ 21 में हम ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते हैं, उन डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादातर लोग इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं या वो सीजनल बीमारी के तौर पर चल रहे होते हैं। चिकनगुनिया भी उनमें से एक ऐसा वायरस है जो कि लोगों में पाया जा रहा है, ख़ासतौर पर कराची और इंटीरियर सिंध में इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसी हवाले से हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक ने और हम डिस्कस करेंगे उनसे चिकनगुनिया के बारे में। डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, मुझे ये बताइएगा कि चिकनगुनिया बेसिकली क्या वायरस है और ये किस तरह से जो है वो फैलता है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। असल में चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जिस तरह नज़ला ज़ुकाम सीजनल बीमारियां होती हैं, ये उनकी तरह का एक इफ़ेक्ट करता है हमारी सेहत को। ये एक वायरस है और ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलता आपके साथ, तो सिंपली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, ये जो फैलता है ये किस तरीके से फैलता है? ज़्यादातर मच्छरों के काटने से फैलता है, क्योंकि हमने सुना कि ये 3 डिजीज़ ऐसे हैं जैसे मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया, ये सेम जो है पैटर्न में फैल रहा होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। चिकनगुनिया बिल्कुल मच्छरों के काटने से ही फैलता है, लेकिन इट्स नॉट द सेम मॉस्किटो। ये डिफरेंट होते हैं। मलेरिया के लिए कुछ और किस्म के होते हैं। चिकनगुनिया का जो मच्छर होता है वो नॉर्मली आपको डे टाइम में बाइट करता है। नाइट टाइम में अगर कोई मच्छर काट रहा है तो दैट इज़ नॉट चिकनगुनिया, दैट कुड बी मलेरिया और समथिंग। बट यस, चिकनगुनिया के लिए मच्छर जो है वो दिन में काटता है और इसको अमूमी तौर पे सुनने में ये भी आता है कि किसी कीड़े ने काटा या किसी और चीज़ ने काटा, ये उससे नहीं फैलता। इट्स प्योरली बाय मॉस्किटो। अच्छा, मच्छरों के हवाले से सवाल ये था, जैसे डेंगू का मच्छर होता है वो दिखने में डिफरेंट होता है, साइज़ में डिफरेंट होता है, तो चिकनगुनिया में भी ऐसा ही है कि मच्छर जो है वो अलग बिल्कुल उसकी स्पीशीज़ है या वो किसी नॉर्मल मच्छर से भी हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं वो कॉज करते हैं। तो मलेरिया के लिए और है, डेंगू के लिए और है, और चिकनगुनिया के लिए डिफरेंट होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि चिकनगुनिया जब मरीज़ को हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम मुतासर होता है। सबसे पहले सिम्टम्स क्या आते हैं उसके? हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ खेलता है। असल में ये वायरस क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोड्यूस हो जाती हैं उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, जो हमारी अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। इसके लिए हम सॉलिड रिसर्च की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये टोटली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। उसमें ये एंटीबॉडीज़ हमारी अपनी बॉडी के जॉइंट्स को ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से चिकनगुनिया के जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द है, बोन पेन्स, जॉइंट पेन कर रहे हैं, उठते बैठते दर्द हो रही है। तो ये इस तरह से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि चिकनगुनिया के जो अलामात हैं वो बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे मलेरिया की या डेंगू के। इनिशियली जो बुखार आपको ये चढ़ता है, किस तरीके से, कौन से टेस्ट कराया जाए, डायग्नोज कैसे होगा ये? इसका बेसिकली जो डायग्नोसिस है वो टोटल क्लिनिकल होता है। अब इसमें हम पेशेंट की सिम्टम्स को देखते हुए ही डायग्नोज कर पाते हैं। अगर कहा जाए कि कैसे टेस्ट किया जाए, तो जैसे मलेरिया या डेंगू डायग्नोज करते हैं, चिकनगुनिया के लिए स्पेसिफिकली कोई टेस्ट नहीं है। हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। उसमें बुखार भी होगा, सर दर्द हो सकता है, वॉमिट भी शिकायत हो सकती है, लेकिन मेनली बुखार के साथ आपकी जॉइंट्स पेन ज़्यादा, हड्डियों में दर्द ज़्यादा बताता है पेशेंट। तो हम क्लिनिकली इसको देख के डायग्नोज कर पाते हैं। वरना हम वैसे कैजुअली जो है वो सीबीसी करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स अगर किसी हद तक कम हो रहे हैं, वो जस्टिफाइबल होता है ड्यू टू फीवर एंड अदर थिंग्स। बट और इसका स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है, तो क्लिनिकल डायग्नोज होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर चिकनगुनिया का पेशेंट घर में है और डायग्नोज हो गया है तो क्या उसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा जिस तरीके से डेंगू में करते हैं, या अमूमन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाता है, या ज़रूरत नहीं पड़ती उसको? हाँ, इसे हम क्वारंटाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन एहतियात बहरहाल, अगर मच्छर के काटने की कोई भी बीमारी है, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया, उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि मॉस्किटो के काटने से अगर मुझे चिकनगुनिया हो गया है तो पॉसिबली दोबारा मच्छर ऐसा जिसके पास वो वायरस नहीं है, मुझे काटने से वो ले लेगा और आगे मेरी फैमिली में किसी को दे सकता है। तो इसलिए जस्ट एक आप ये कह सकते हैं एहतियात के तौर पे आप उसको कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट में पेशेंट को रख सकते हैं ताकि कोई और इस तरह इनडायरेक्टली इन्फेक्ट ना हो जाए।
अच्छा, अमूमन सुनने में यह है कि चिकनगुनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बुखार और दूसरी अलामत ख़त्म होने के बावजूद, जैसे वॉमिटिंग हो रही है और तेज़ बुखार है, इसके बावजूद भी दर्द होता रहता है। ये अगर जब बुखार उतर जाए तब भी मुसलसल जोड़ों में दर्द होता रहता है, तो ये कॉमन है? ये कितने अरसे तक चलता है? इसके लिए कुछ क्लियरली कहना बहुत हार्ड है, लेकिन दैट इज़ ट्रू कि जो बोन पेन, जॉइंट पेन होता है ये बहुत अरसे तक चलता है। इवन इट कैन प्रोलॉन्ग टिल मंथ्स, 2 to 3 4 मंथ्स लग सकते हैं आपको रिकवर करते हुए। उसकी वजह ये रहती है कि जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बन जाती हैं अब वो एलिमिनेट होने में टाइम लेती हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, यूजुअली सुनने में यह है कि जो वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, तो हमने देखा कि ये तो रिसेंट एक वेव है, चिकनगुनिया पहले नहीं था पाकिस्तान में, अब आ गया हुआ है, तो क्या इसकी कोई वैक्सीनेशंस है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं है जो आपको इम्यून कर दे इस डिज़ीज़ से। ये डिज़ीज़ चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वायरस खुद को खुद ही मार लेता है। वो एक टाइम पीरियड होता है और नॉर्मली 7 to 10 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है। जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो 7 डेज़ में खुद ही ठीक हो जाता है, इवन अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेते। तो चिकनगुनिया भी इसी तरह है, वो वायरस तो डेड हो जाता है लेकिन आपकी एंटीबॉडीज़ जो कि डेवलप हो चुकी हुई हैं वो जाते जाते टाइम लेती हैं, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन अभी तक ऐसी नॉन वैक्सीनेशन नहीं है। अच्छा, कंपैरेटिवली हम मलेरिया और डेंगू से अगर से कंपेयर करें तो ये कितना फेटल हो सकता है इंसान के लिए जो 60+ एज के हैं? डेफिनेटली उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बोन की क्वालिटी वैसे ही कम होती जाती है। इसकी वजह से ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने रोज़मर्रा के कामों में जो है ना वो बहुत परेशान होती हैं, घर के काम सारे उनके सर पे होते हैं, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आता है उठने बैठने में, तो वो पूरी फिर फैमिली को ऑफ कोर्स डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसके लिए इलाज क्या प्रिस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर डॉक्टर? क्योंकि अगर आप इसको डायग्नोस कर रहे हैं उसके सिम्टम्स के तहत और कोई टेस्ट नहीं है, तो फिर इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? इसके लिए जैसा मैंने कहा, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, तो जैसी सिम्टम्स आ रही होती हैं पेशेंट की, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते। तो सिम्टम्स में अगर किसी को फीवर है तो ऑफ कोर्स बुखार के लिए मेडिसिन दे दी जाती हैं। ऑफ कोर्स पेन इज़ अ मेजर फैक्टर, तो पेन किलर आपके साथ चलती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया हुआ होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो आपकी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हमें फिर स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपनी मर्ज़ी से स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते, अदरवाइज़ वो आपकी बॉडी के साथ और भी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी खुद से स्टेरॉइड्स ना लें। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपने पहले भी बताया था, लेकिन ये सवाल दोबारा करना चाहूँगी कि कुछ घराने ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या मज़दूर हैं, लेबर हैं, उनको अगर चिकनगुनिया हो जाता है और उनके फैमिली में या घर में इस तरह के बग्स वगैरह मौजूद हैं, तो इस तरह से स्प्रेड आउट हो सकता है किसी और बग के थ्रू के उस पेशेंट को काट लिया और उसके बाद किसी और नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर बेड बग्स हैं या और किसी किस्म के कॉकरोचेज या कोई और चीज़ है वो बाइट कर ले, तो उससे ये चिकनगुनिया ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा, चिकनगुनिया में कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए जब आपको ये डिज़ीज़ हो तो? सबसे पहली बात, इनिशियल फेज़ जो भी होता है वो बहुत पेनफुल रहता है और पेशेंट इवन सीवियर केसेस में मूव भी नहीं कर पाता, तो रेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको रेस्ट करना है बहुत ज़्यादा, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो एक अच्छे डॉक्टर से को विज़िट करें और उनसे अपने पेन की मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को, डेली लाइफ को बहुत मुतासिर करता है। अदरवाइज़ कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, पपीते के पत्ते का पानी है या गन्ने का जूस है या पता नहीं क्या क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, मिथ्स के हवाले से। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के कावे पी लें तो आपका पेन कम हो जाएगा, या मुख्तलिफ़ हर्ब्स हैं आप यूज़ करें तो आपका जॉइंट पेन कम हो जाता है। वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं हर्बल मेडिसिन के ऊपर और घरेलू टोटकों के ऊपर। तो ये जो घरेलू टोटके हैं ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रीटमेंट में? मैं इसमें कहूँगा कि नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई टोटका है, मैं पर्टिकुलरली तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या वाकई उससे फ़ायदा हो भी रहा है या आप वैसे ही अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रहे हैं। बट येस, अगर कैवा वगैरह आप लेते हैं, फ्लूइड इनटेक अपना अच्छा रखें, क्योंकि फ़ीवर में आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है स्वेटिंग की वजह से, या साथ अगर कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कुछ लोगों को इवन लूज़ मोशंस भी हो जाते हैं, तो इन दैट केस येस ऑफ कोर्स आपको फ्लूइड इनटेक्स अच्छा रखना चाहिए एनी हाउ।
अच्छा, वेदर कितना इम्पेक्ट करता है कि गर्मियों में ये ज़्यादा फैलता है, या जो मिड समर आ गए या लेट समर है फिर विंटर है, कौन से वेदर में ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है? डेफिनेटली जो रेनी सीजन्स होता है उसमें ये तीनों डिजीज़ेज़, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये बढ़ जाता है। और हम सबको पता है कि पानी जहाँ ठहरेगा वहाँ मच्छर अपने अंडे देगा, बच्चे पैदा करेगा और फिर उससे बढ़ जाता है। आजकल सर्दियाँ हैं, मच्छर कुछ कम हैं क्योंकि पानी नहीं है बाहर, लेकिन स्टिल आप लोगों को ख्याल ये रखना है कि अगर फिर भी घर का ड्रेन हुआ हुआ पानी अगर कहीं जमा हो रहा है गली में या सहन में, उसको ड्राई करें, क्योंकि विंटर सीज़न में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, तो वहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं और आपके घर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे एक मिथ है कि लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। उन्हें पता है कि जी मलेरिया या चिकनगुनिया हो गया, आजकल सीज़न है, वो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो किस हद तक नुकसानदेह अगर आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और जस्ट आप फीवर रिड्यूस करने की मेडिसिन ले रहे हैं? हमारी जनरल प्रैक्टिस पाकिस्तान में ये है कि हमें छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो हम खुद मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर ले लेते हैं। अगर जहाँ तक बात है कि बॉडी पेन हो रहा है और बुखार है, उसके लिए तो चलें हम इसको देख सकते हैं कि चलें आप ओवर द काउंटर कुछ भी यूज़ कर लीजिए जो भी अवेलेबल है। लेकिन अगेन आई सेड कि ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ भी खेल रहा है, तो उसके लिए एज आई सेड के स्टेरॉइड्स वो यूज़फुल रहते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। लेकिन वो आप अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए क्योंकि वो आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं, या बाकी हेल्थ के इश्यूज़, ओबेसिटी या कुछ और चीज़, एस्थमा वगैरह, इन सारी चीज़ों में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ा देख के लेना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर जो लोग हैं जब सेल्फ मेडिकेशन वगैरह करने के बाद जो है वो ये कहते हैं कि हमें जो दर्द अगर 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली रह रहा है, अगर डॉक्टर को दिखा भी दिया उन्होंने, तो वो उस सिम्टम्स से जो है बचने के लिए या उस पेन से रिलीव करने के लिए फिर जो आपने पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2-3 महीने लग जाते हैं, तो इनको रेस्ट ही करना पड़ता है या मेडिकेशन साथ लेनी पड़ती है? हम एक बीच में एक चीज़ मिस कर गए मेडिसिन पार्ट में। पेन की जो हम मेडिकेशन लेते हैं ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि वो आपके स्टमक में अल्सर पैदा कर सकता है। तो उसकी कवरेज के लिए हमें जो है वो प्रोटेक्शन के लिए भी मेडिसिन होती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, वो लेनी लाजमी होती हैं ताकि एक बीमारी को ख़त्म करते हैं हम अपने स्टमक डैमेज ना कर लें। तो वो हमें साथ लेके रखना चाहिए। सॉरी, मैं एक पॉइंट आपके क्वेश्चन का मिस कर गया, इफ़ यू कैन रिपीट दैट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर इसकी ट्रीटमेंट जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं कि सिंपल अगर उन्होंने जस्ट पेन किलर ले लिया या फीवर रिड्यूस मेडिसिन ले ली, उसके बाद अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उन्हें बुखार उतर गया है, तो वो कितने लॉन्ग टर्म जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे या उसके इलाज में मुश्किल हो सकती है? हाँ, नहीं, अगर आपको सिम्टम्स रिलीव हो गई हैं, बुखार तो विद इन फ्यू डेज़ वो चला जाता है, आपको बुखार के लिए दोबारा नहीं लेना पड़ता, लेकिन पेन नहीं जा रहा होता। पेन के लिए आपको पेन किलर्स लंबे अरसा लेनी होती हैं, ये डिपेंड करता है, इवन मेल और फीमेल में डिफरेंट हो सकता है, बट नॉर्मली जो अभी तक देखा गया है वो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स इसका स्पैन है, तो उसमें आपको पेन किलर्स कंटिन्यू लेने होते हैं। अगर आपको पेन ख़त्म हो गया देन ऑफ कोर्स आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और स्टेरॉइड्स अगेन आपका डॉक्टर खुद आपको गाइड करेगा कि कितना टाइम लेने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अरसा नहीं ले सकते। ठीक है। मैं दोबारा सवाल को करना चाह रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये अनट्रीटेबल छोड़ दिया जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, सिर्फ आपने सिंपल मेडिसिन ले लिया है, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है बॉडी के लिए? नहीं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा वायरस है, ये खुद को खुद ही एलिमिनेट कर देता है विद इन सर्टेन डेज़, तो वो एलिमिनेट कर देगा। आपको सिर्फ मजबूरी ये बनती है, चूँकि बॉडी पेन है और फीवर नहीं जा रहा तो दवाई लेनी पड़ती है। अगर आप नहीं भी लेते हैं और ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको दोबारा हो जाएगा। हाँ, जब तक मच्छर नहीं काटेगा ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, फूड के बारे में बताइएगा, अगर ये सिम्टम्स हैं और चिकनगुनिया आपको हो गया हुआ है तो फूड में क्या क्या चीज़ें इंटेक करनी चाहिए? इसके लिए सिंपली चूँकि ये जस्ट कॉमन सी प्रॉब्लम है, मेनली बॉडी पेन और फीवर से रिलेटेड है, और फीवर में आपको कमज़ोरी होती है। दूसरा ये आपके इम्यून से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली हेल्दी फूड विच इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो बहुत अच्छे रहेंगे आपकी हेल्थ को रिकवर करने में। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, विटामिन डी, बोन से प्रॉब्लम है, विटामिन डी और कैल्शियम भी साथ ले लेना चाहिए। तो फूड अच्छा इंटेक रखें, दूध और बाकी फ्रूट्स वगैरह, तो वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि ग़िज़ा में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके लिए कहा जाए कि ये आप ना लें चिकनगुनिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा स्पेशल भी नहीं है कि ये ले लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा हो जाएगा।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूजुअली ये जो वायरस है ये डेंगू वायरस से कम डेंजरस है? डेंगू वायरस कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस है, दैट कुड बी फैटल, वो जान ले सकता है अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें। इसको अगर आप ट्रीट नहीं भी करते हैं तो आप सिर्फ सफ़र करेंगे बॉडी पेन से, लेकिन अगर डेंगू को ट्रीट नहीं करते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, वो आपको डेथ की तरफ ले जाता है। ठीक है। इसके लिए अभी तक ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि आप इसको डायग्नोस करते हैं क्लिनिकली, सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोस करते हैं, लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ये जो है चिकनगुनिया है लेकिन यूजुअली डेंगू या मलेरिया का वो ये डिज़ीज़ हो, तो फिर क्या कोई मसला हो सकता है उसके अंदर? उसमें हम जैसे मैंने मेंशन किया कि इसके जो टेस्ट हैं हम नॉर्मली रेगुलर रूटीन में CBC लाजमी करवा लेते हैं, और अगर हमें डेंगू की तरफ या मलेरिया की तरफ शक जा रहा है तो ऑफ कोर्स डेंगू और मलेरिया के लिए भी टेस्ट हो जाता है, तो वहाँ अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो चीज़ रूल आउट हो जाती है। अदरवाइज़ CBC में हमें प्लेटलेट्स की कंडीशन बता देती है कि क्या ये डेंगू की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि किसी को डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें उस तरह से रूल आउट हो जाती हैं। अगर प्लेटलेट्स आपके ठीक चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप चिकनगुनिया की तरफ सोच सकते हैं। और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर हम देखें तो हमें डेंगू के केस में ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, इसमें इतना नहीं। और कुछ कहना चाहें अगर आप नाजरीन के लिए कि चिकनगुनिया से हिफाजत के लिए या अपने पैगाम कोई देना चाहें? जी बिल्कुल, दुआ यही है कि अल्लाह करे आप सब सेहतमंद रहें। अपने हिफाजती तदाबीर में जस्ट कोशिश करें कि अपने सोने के लिए मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, और साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्पेशली बच्चों में अगर चिकनगुनिया होता है दैट कुड बी वेरी पेनफुल, और वो इसको बेचारे जो है उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए। अच्छा, मुझे एक लास्ट चीज़ ये बताइएगा कि जो क्लोथिंग है उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं? ऑफ कोर्स चूँकि मॉस्किटो बाइट से हमारा इनकाउंटर है, तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा कवर रखेंगे आप उतने सेफ़ रहेंगे। और विंटर हैं तो हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, तो ग्लव्स वगैरह भी होते हैं, हम सेफ़ रह सकते हैं, तो अच्छा है अपने आप को ज़्यादा कवर रखिए। बच्चे रात को सोते वक्त उनका नहीं पता होता, उनके कपड़े जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो वहाँ मॉस्किटो बाइट, तो बच्चों को प्रॉपरली ड्रेसअप कर रखें रात को सोते वक्त, ताकि वो इससे बच सकें। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे और हमें बहुत डिटेल से उन्होंने बताया कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या होंगे, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे और ये डिज़ीज़ है क्या बेसिकली, और फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो होपफुली आपको आज का प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Health 21 और की टीम को और मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।